अगर बलि इज डन टू बाबा भैरव एंड माता तो मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ध्यान जाप में रुकावट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, रुकावट नहीं आएगी। अब चाहे सात्विक देवी देवता तामसिक तो थोड़े पावरफुल काम करते, इस बात के लिए मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फिर बाद में सात्विक ही काम आते, और फिर उससे भी परे निकलोगे तो भगवान ही काम आएगा, तो देवता के भी लूप में फंसे हुए रहोगे। तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं हो सकता, नहीं भाई। तो जो लोग बलि चढ़ा रहे उन लोग क्या सुपरमैन है क्या? उनके भी बहुत सारे अपने अपने रहते प्रॉब्लम। कोई फिजिकली प्रॉब्लम रहेगा, कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में रहेगा, कोई फाइनेंस के रूप सातों चक्रों में से कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड रहेगा ना, डिपेंड करता है कि क्या संकल्प है। ऐसा है। फिजिकली स्ट्रांग होना एक तरीके से ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि तुम भगवान वाले हो। इनफैक्ट फिजिकली देखने को जाओगे तो जितने भी देवी देवता थे वो बहुत छोटे छोटे नाजुक से और ब्यूटीफुल बॉडी वाले थे। जो राक्षस देव दानव थे वो बहुत क्रूर हल्क जैसे थे। तो फिजिकल स्वरूप में जाओगे तो इस बात का प्रूफ कभी नहीं। राम जी तो छोटे से ही थे ना, रावण था जो इतना बड़ा था, समझ रहे हो? तो बहुत बार फिजिकली स्ट्रांग होना, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर देना, जैसे किसी के अंदर जीन है वो दुनिया भर की काम कर सकता है। जीन तो छोड़ दो, पहलवान का पैर प्रेत, वो जो पहलवान लोग जो धाम में आते थे जिनके अंदर पहलवानों के सिद्धि या आत्मा बैठी हुई है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे वो, जबकि वो दिखने में दुबले पतले से थे, ऐसा है। तो वो, लेकिन जब तुम एस्ट्रल लेवल में देखोगे तो जो बूढ़े से कमजोर से जो बैठे रहते हैं भाई, ब्रह्मांड घुमाने की ताकत तो उन्हीं में होती है। तो मैंने बताया भी, योग के थ्रू तुम फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग कर सकते हो। फिजिकल बॉडी से हर चक्र को क्रॉस करने को 7 साल 10 साल जाता है बाय डिफॉल्ट। जो बताया कि हर 7 साल में एक चक्र क्रॉस हो जाता है, क्रॉस होता है। ट्यूबलाइट जल के बंद होना और कंटिन्यू चलते रहना है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ध्यान से तुम वो हो जाते कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी वीक ही रहती है, लेकिन तुम एस्ट्रल बॉडी ऐसी हो जाती है कि पूरा ब्रह्मांड यहाँ से वहां घुमा सकते हो। योगी फिजिकली योग के थ्रू 10-10 साल डाल डाल के वहां तक पहुंचता है, लेकिन उसके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोलोगे तो जो ध्यान और समाधि पे जो लोगों ने मतलब वर्ल्ड कप खेल के आए, और इन लोग तो फिर गली क्रिकेट खेल रहे होते, ऐसा है। तो बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जिनको बलि चढ़ती है तो उनके यहाँ पे से पावरफुल शक्तियां मिलती है। तो पावरफुल शक्तियां तुम्हारा फास्ट में काम करा देगी, समझ रहे हो? 2 दिन में गाड़ी चलाना सिखा देगी, तो कैसे गाड़ी सीख जाओगे? फिर वो डेली जो थोड़ा 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 एक्सपीरियंस करोगे इससे सीखोगे ना, वैसा है। दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। जाप ध्यान करके तुम एक स्टेज पे ऐसे आ सकते हो जहां पे तुमको आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने एक सिद्धि से अटैच कर लिया था कोई एक चीज के लिए। और मान लो सिद्धि ये है जो तुम्हारे को जाप ध्यान कराते कराते वहां पहुंच गई, समझ रहे हो? और तुम सहस्रा पे आ गए। अब सहस्रा पे तो सिद्धि तो तुमको आगे नहीं बढ़ा सकती ना, वहां क्या करोगे? और क्योंकि सारी जिंदगी सिद्धि को यूज किया है तो फिजिकल बॉडी इतनी ट्रेंड हुई नहीं है कि सहस्रा को कैसे लूप से लूप जाना, क्रॉस करना। जैसे मैंने बताया रोलर कोस्टर की राइड के थ्रू जाना पड़ता है, फिर 10 पोर्टल आ जाएंगे, 10 में से कौन सा घूमने, कौन से में घुसना कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि जब 10 पोर्टल आए तो फटाक से पीछे पलट के देखो, उधर जो है वो सच्चा है, जो सामने 10 है वो माया है, समझ रहे हो? तो हम भी 10 पोर्टल में गए, 20 पोर्टल में गए, उसके बाद पता चला कि भाई जब पोर्टल से भाग रहे होते और जब सामने 10 आ जाते तो कहाँ जाना है? तो पीछे वाले पे जा रहा। तो पीछे कौन है? पीछे गुरु खड़ा है, पीछे तुम्हारे कर्म है, समझ रहे हो? तो खुद से सीखा।